हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस क्लास इंसानस प्रो बायोलॉजी। तो आज के हम जो आपका आज का जो मॉर्निंग डोज है, इस वीडियो में कुछ चेंज हम लाए हैं। मतलब मॉर्निंग डोज की वीडियोस को हम क्या करने वाले हैं, उसमें कुछ हम चेंज लाए हैं। मॉर्निंग डोज की वीडियोस मैंने पहले सोचा था कि मैं ऐसे ही आपको अपलोड करूँगा, फॉर एग्जांपल कुछ भी कोई भी वीडियो लेके आऊँगा, बट अब मैंने सोचा है कि ऐसा नहीं करके मैं सेल बायोलॉजी को पिक करने जा रहा हूँ। सेल बायोलॉजी के वो सारे कंसेप्ट, जो कंसेप्ट कोई भी टीचर आपको नहीं पढ़ाता है, बट वो इम्पॉर्टेंट है कहीं ना कहीं सेल बायोलॉजी को ध्यान से समझने के लिए, उसको मैं लेके आऊँगा। डेफिनेटली आपको कहीं पे बोर फील हो सकता है, क्योंकि ये चीज़ें आपको नहीं पढ़ाई जाती है और आप इन चीज़ों से दूर हटते हो। बट प्रॉब्लम इज़ दैट कि अगर आप इन चीज़ों को नहीं समझते हो तो आपकी जो टेक्निक्स वाला पार्ट है उसमें कभी कभी दिक्कत होता है, और कभी कभी एग्जामिनर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो। तो डेफिनेटली मैं हार्ड कोर सेल बायोलॉजी में नहीं पढ़ाने वाला हूँ, बट हाँ, मैं ऊपर से भी कुछ भी नहीं पढ़ाने वाला हूँ। कुछ ना कुछ आपको मैं खास इन्फॉर्मेशंस इन वीडियो में देने वाला हूँ। तो ध्यान दीजिएगा कि हम लोग अब मॉर्निंग डोज में ट्राई करेंगे सेल बायोलॉजी को कवर करने की, और एक ट्राई और मेरा होगा कि इसमें हम इतना आपकी सेल बायोलॉजी को कवर कर ले कि आपके 2 नंबर के क्वेश्चन जो आने वाले हैं सन 2023 दिसंबर में, उसमें आप उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सको। देखिए, सेल बायोलॉजी अगर ओवरव्यू में आप बात करा जाए तो स्टडी ऑफ सेल, ओके, स्टडी ऑफ सेल, चाहे वो सेल का स्ट्रक्चर हो या सेल का फंक्शन हो या सेल का कंपोजिशन हो, उन सब को साथ में जब हम स्टडी करते हैं तो सेल बायोलॉजी स्टडी करते हैं। बट वन प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? हम सेल को अनएडेड आई से नहीं देख सकते हैं। एक चैलेंज क्या है? सेल की साइज। मतलब एक चैलेंज क्या है हमारे पास? चैलेंज है साइज ऑफ द सेल, साइज ऑफ सेल। मतलब आप कह सकते हो कि अगर हम साइज की बात करें तो सेल की साइज इतनी छोटी है, इतना स्मॉल है कि हम उसको नहीं देख सकते बिना किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज किए हुए। ओके, अब यहाँ पे एक चीज है कि एक तो हम बिना किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज किए हुए नहीं देख सकते, मीन्स नॉट सीन by the unaided eyes, not seen by unaided eyes। तो सेल को अगर हम बिना आइज, मतलब विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट हम यूज ही नहीं कर सकते, तो हम यूज क्या करते हैं सेल की स्टडी करने के लिए? तो डेफिनेटली सेल की स्टडी करने के लिए माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। हम आने वाली कुछ वीडियोस में माइक्रोस्कोप के बारे में भी डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए हम बात करें कि अगर हम सेल को विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट से हम नहीं स्टडी कर सकते हैं, मतलब हम माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। अब माइक्रोस्कोप जो हमारे पास है वो है लाइट माइक्रोस्कोप, जो आपने 12th में देखा होगा। फिर उसी में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी आता है। तो आप लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कब यूज करोगे? या आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि आपका क्वेश्चन क्या बनता है कि किस यूनिट पे, मतलब हम सेल बायोलॉजी में यूनिट क्या यूज करते हैं? यूनिट आप समझ रहे हो ना? फॉर एग्जांपल लेंथ के लिए हम मीटर यूज करते हैं। उसी तरह हम, जैसे अगर हम फिजिक्स की बात करें तो मीटर, सेंटीमीटर, फिर क्या कहते हैं उसका, आपका किलो, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, एंगस्ट्रॉम, फर्मी, ये सब यूज करते हैं। बट सेल बायोलॉजी में हम कौन सी यूनिट यूज कर सकते हैं? ये बात एक क्वेश्चन है।
ये बात जाननी क्यों जरूरी है कि सेल बायोलॉजी में हम कौन सी यूनिट यूज करते हैं? जब हम सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं तो सेंट्रीफ्यूगेशन से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आपको कुछ एग्जाम्पल दिए जाते हैं, उस एग्जाम्पल के मतलब कुछ आपसे ऑप्शंस दिए जाते हैं, फिर वो बोलता है कि सेंट्रीफ्यूज करने पे आप असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप उसे अरेंज करो। तो वहां पे अगर आपके पास थोड़ा भी ओवरव्यू है सेल के ऑर्गेनेल और सेल के स्ट्रक्चर के बारे में, तो डेफिनेटली आप उस क्वेश्चन को सही करते हो। तो ये वीडियो आज देखने के बाद इन फ्यूचर कभी भी आप सेंट्रीफ्यूगेशन से रिलेटेड क्वेश्चन को गलत नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि याद रखना कि सेल बायोलॉजी को में जो हम यूनिट यूज करते हैं वो 2 यूनिट है। वैसे यूनिट 3 है, बट जो सबसे प्रोमिनेंट सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो आपके पास 2 यूनिट है। और 2 यूनिट में एक यूनिट जो है उसको हम बोलते हैं माइक्रोमीटर, और जो दूसरी यूनिट है उसे हम बोलते हैं नैनोमीटर। एक और यूनिट हम यूज करते हैं बट वो ज़्यादा यूज नहीं होता है, और वो आपका है, वो आपकी यूनिट है एंगस्ट्रॉम, जिसको हम A0 से यूज करते हैं। माइक्रोमीटर में अगर हम माइक्रोमीटर की बात करें तो आपका माइक्रोमीटर जो होता है इसे हम माइक्रोन नाम से भी जानते हैं, और एक माइक्रोन जो होती है, एक माइक्रोन जो है, यह एक माइक्रोन 10⁻⁻6 मीटर की होती है। एक माइक्रोन -6 मीटर की होती है। माइक्रोन से एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1 इंच कितने माइक्रोन के बराबर है? तो 1 इंच अप्रॉक्सीमेट 25,000 माइक्रोन के बराबर होती है। यह क्वेश्चन कभी कभी डीबीटी में पूछ लिया जा सकता है कि 1 माइक्रोन 1 इंच में कितना माइक्रोन होता है? 25,000 माइक्रोन होता है। वो सारे सेल्स या सेल बायोलॉजी का वह पार्ट जिसको हम माइक्रोमीटर यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं, या वह पार्ट सेल बायोलॉजी का वह पार्ट जिसमें हम माइक्रोमीटर मतलब जिसकी साइज को हम माइक्रोमीटर में प्रेजेंट करते हैं, उसे हम द वर्ड ऑफ माइक्रोमीटर बोलते हैं। द वर्ड ऑफ माइक्रोमीटर बोलते हैं। अब थोड़ा हम नैनोमीटर को देख लेते हैं, फिर हम थोड़ा वर्ड ऑफ माइक्रोमीटर के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर हम नैनोमीटर की बात करें तो नैनोमीटर को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। और आपका 1 नैनोमीटर जो है, 1 नैनोमीटर, यह आपका 10⁻⁻9 मीटर के बराबर होता है। और 1 माइक्रोमीटर जो है वह 10⁻³ नैनोमीटर के बराबर होता है। ये आपको अगर फिजिक्स आता है उससे भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो कि 1 माइक्रोमीटर कितने नैनोमीटर के बराबर है। 1 माइक्रोमीटर 10⁻³ नैनोमीटर के इक्वल होता है। अगर हम एंगस्ट्रॉम की बात करते हैं तो 1 एंगस्ट्रॉम जो है वह आपका 10⁻⁻10 मीटर के बराबर है। और यहीं पे आपका एक इंटरेस्ट है कि 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है वह 0.1 नैनोमीटर के बराबर है। और यह जो 0.1 नैनोमीटर है यह आपका साइज ऑफ हाइड्रोजन होता है।
साइज ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन की साइज आपका 0.1 नैनोमीटर के बराबर है, या हाइड्रोजन की साइज 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होती है। और वो सारी सेल्स जो जिसकी वो सारे सेल या वो सारे पार्ट ऑफ द सेल जिसकी यूनिट को हम नैनोमीटर में रिप्रेजेंट करते हैं, उसे हम द वर्ड ऑफ नैनोमीटर कहते हैं। द वर्ल्ड ऑफ नैनोमीटर के नाम से जानते हैं। अब आओ हम वर्ड ऑफ मीटर की बात, माइक्रोमीटर की बात करें। वर्ड ऑफ माइक्रोमीटर में जितने भी सेल्स हैं उनको रखा गया है सबसे पहले, ऑल द सेल्स। वो सेल्स आपके मेन रूप से अगर हम बात करें तो दो तरह के हैं, एक प्रोकैरियोटिक एक यूकैरियोटिक। और इसमें भी अगर हम कॉमन बात करें तो प्लांट सेल, दूसरा एनिमल सेल, और तीसरा बैक्टीरियम, जो कि आपका क्या है, ये आपका प्रोकैरियोट। ऊपर वाला दोनों यूकैरियोट है, ये आपका प्रोकैरियोट है। सेल्स के अलावा इनके अंदर जिसकी यूनिट को हम माइक्रोमीटर में रिप्रेजेंट करते हैं वह आपका है लार्ज ऑर्गेनेल्स या ऑर्गेनेल। लार्ज ऑर्गेनेल में जिसकी यूनिट हम माइक्रोमीटर में लिखते हैं उसमें आता है न्यूक्लियस, दूसरा आता है माइटोकॉन्ड्रिया, और क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। अब हम लोग वर्ड ऑफ नैनोमीटर की बात करते हैं। इसके अंदर सब सेलुलर ऑर्गेनिज्म आता है, जैसे राइबोसोम, जिसका साइज होता है 25 नैनोमीटर, मेम्ब्रेन, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, 7 to 8 नैनोमीटर। तीसरा आता है माइक्रोट्यूब्यूल, जो कि टेबुलिन प्रोटीन की बनी होती है। इस बार आपका ICMR में पूछा गया था, जो 25 नैनोमीटर की बनी होती है। इनका डायमेंशन 25 है। फिर आपका आता है माइक्रोफिलामेंट, जो कि 7 नैनोमीटर की बनी होती है। फिर आपका आता है DNA हेलिक्स, जो कि 2 नैनोमीटर की बनी होती है। ये क्या है, 2 नैनोमीटर की बनी होती है। इसके बाद आता है 1 एंगस्ट्रॉम की साइज ऑफ द हाइड्रोजन, या 0.1 नैनोमीटर की हाइड्रोजन। अब अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि आप सेंट्रीफ्यूज को रन करते हो और सेंट्रीफ्यूगेशन करने पे आपने जो है वो दे रखा है माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, राइबोसोम, मैं आपको चूज करके देता हूं कि आपने सेंट्रीफ्यूज करा। सेंट्रीफ्यूज में मान लीजिए आपने DNA दे रखा उस केमिकल में, मतलब एक कोई मिक्सचर है, मान लीजिए ये कोई मिक्सचर है। इस मिक्सचर के अंदर आपके पास DNA डबल हेलिक्स है, फिर आपके पास माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, फिर आपके पास राइबोसोम है, फिर आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया है, फिर आपके पास न्यूक्लियस है। ठीक है, ये तीनों की बात हो रही है। अगर मतलब 2005 की बात हो रही है और आपसे पूछा जाए कि इसको हम सेंट्रीफ्यूज करने पे हमें
किस तरह से मिलेगा। तो याद रखिएगा, सबसे नीचे क्या मिलेगा, न्यूक्लियस, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद राइबोसोम, उसके बाद माइक्रोट्यूब्यूल या माइक्रोफिलामेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रो राइबोसोम दोनों 25 है, तो एक पास मिलेगा, फिर माइक्रोफिलामेंट मिलेगा, और सबसे ऊपर यहाँ पे डीएनए हेलिक्स, क्योंकि जो जितना भारी है वो उतना ही नीचे रहेगा, जो जितना भारी है वो उतना ही नीचे रहेगा। इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रिक्वेंटली, इसलिए मैंने बताया है कि नैनोमीटर वर्ड का सेल और माइक्रोमीटर वर्ड का सेल होता है। एक ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया, यह डायग्राम डीबीटी में डायरेक्ट पूछा जा चुका है। हाँ, यहाँ पे आप याद रखिएगा कि जो आपका, अगर आपसे कोई पूछे कि माइक्रोमीटर की स्टडी आपको करनी है, वर्ड ऑफ द माइक्रोमीटर, तो आप कौन सा माइक्रोस्कोप यूज करोगे, तो डेफिनेटली इसको आप लाइट माइक्रोस्कोप यूज करोगे, लाइट माइक्रोस्कोप यूज करोगे। और अगर आपको नैनोमीटर की स्टडी करनी है तो लाइट माइक्रोस्कोप के साथ साथ एक और माइक्रोस्कोप आप यूज करोगे, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। यहाँ पे ध्यान से इस पूरे स्ट्रक्चर को समझो, यहाँ पे 0.1 नैनोमीटर की बात हो रही है, जो कि हम एक एंगस्ट्रॉम की बात कर रहे हैं। यह एटम्स की साइज है, और इसमें भी हमने क्या बात करी है, हाइड्रोजन एटम की साइज है। इसके जस्ट बाद 1 नैनोमीटर की बात हो रही है, जो कि एटम्स की नहीं, मॉलिक्यूल्स की साइज है, जो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है। ये आपका वाटर की साइज यहाँ पे दे रखा है। वाटर की साइज आपका, मतलब वाटर और वाटर के अलावा जितने भी स्मॉल मॉलिक्यूल है उनका साइज यहाँ से यहाँ तक, मतलब 1 नैनोमीटर से कम होता है, 1 नैनोमीटर से कम होता है। प्रोटीन, लिपिड और डीएनए की साइज 10 नैनोमीटर से, मतलब 10 नैनोमीटर के बीच में आता है। यहाँ पे देखिए राइबोसोम यहाँ पे दे रखा है, देख यहाँ से यहाँ तक देखिए, यहाँ से क्या है 10 से 1 नैनोमीटर, और 10 से 1 नैनोमीटर के बीच में प्रोटीन्स, मतलब सीक्वेंस ऑफ स्ट्रेच ऑफ अमाइनो एसिड, डीएनए और लिपिड, इन तीनों की साइज 10 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर के बीच होती है। अब अगर हम बात करेंगे किसकी, राइबोसोम की, जो कि हमने क्या कहा था 25 नैनोमीटर, मतलब इसके ऊपर, 25 नैनोमीटर मतलब इसके ऊपर। तो यहाँ पे आपका 25 पे राइबोसोम, माइक्रोट्यूब्यूल, ये सब होती है। 10 के नीचे आपका माइक्रोफिलामेंट और डीएनए इसमें आ गया। तो राइबोसोम्स और इसी के साथ साथ जितने भी आपके ऑर्गेनेल्स हैं, सब सेलुलर ऑर्गेनेल्स की बात करेंगे, वो यहाँ से यहाँ तक आएगा, और वायरसेस भी आपका 100 नैनोमीटर के पास जाके रुक जाता है। और यहाँ तक की स्टडी करने के लिए जो आपका 100 नैनोमीटर है, 100 नैनोमीटर से 0.1 नैनोमीटर तक की स्टडी करने के लिए हम डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप का यूज़ नहीं करते हैं। फिर आप यहाँ पे अगर आते हो तो 1 माइक्रोमीटर की साइज पे आपका यहाँ पे क्या दे रखा है, इस पास में देखो 100 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर मतलब 9 माइक्रोमीटर के पास यहाँ पे क्या दे रखा है, माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद बैक्टीरिया, उसके बाद आपका न्यूक्लियस। तो सबसे ज़्यादा भारी न्यूक्लियस है, उसके बाद बैक्टीरिया है, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया है। तो ये सीक्वेंस है। फिर इसके बाद आपका 100 माइक्रोमीटर के पास यूकैरियोटिक सेल है, जिसमें आपका प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों आते हैं, या इनको आप लाइट माइक्रोस्कोप से देख सकते हो। इसके बाद आपका में आ गया, जिसको आप अनएडेड आई से देख सकते हो, मतलब सीधे सीधे आंख से देख सकते हो, जिसमें फ्रॉग सेल है, फिर आपका यहाँ पे चिकन एग है, फिर लेंथ ऑफ द सम नर्व्स एवं मसल सेल्स है, फिर ह्यूमन हाइट है। तो ये सब आप देख सकते हो। यहाँ के लिए आप डायरेक्ट आंख यूज कर सकते हो, बट इस पॉइंट पे
फ्रॉग एग से लेके और यहाँ तक बैक्टीरिया तक देखने के लिए आपको लाइट माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। और इस पॉइंट पे आपको ये देखना है कि यूकैरियोटिक सेल में प्लांट सेल और एनिमल सेल्स आते हैं, और यहाँ पे आपका मोस्टली यहाँ पे बैक्टीरिया आपका आ गया, जो कि आपका क्या है, सेल्स की बात हो रही है। और इस बीच में न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो है वह आपका कहाँ पे आता है, 10 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर के बीच में, जिसमें सबसे बड़ा न्यूक्लियस होता है, उसके बाद आपका सब माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट होता है। तो अगर आपको मतलब हम यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके अगर हम इस पॉइंट तक किसी एक सोल्यूशन आपको दे दे, और इस सोल्यूशन में अगर हम आपसे बोले कि आप इसे सेंट्रीफ्यूज कर दो, तो सेंट्रीफ्यूज करने पे सबसे नीचे न्यूक्लियस, उसके बाद बैक्टीरिया, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, उसके बाद वायरस, उसके बाद राइबोसोम, उसके बाद प्रोटीन, डीएनए, लिपिड, मतलब वो तीनों यहाँ पे जाके होगा। फिर आपका स्मॉल मॉलिक्यूल, उसके बाद लास्ट में हाइड्रोजन, मतलब सबसे ऊपर हाइड्रोजन एटम रहेगा। थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन का कंसेप्ट को दिमाग में रखते हुए इसको आप पढ़िएगा, ये कोई नहीं पढ़ाता, दैट इज द रीजन कि मैं यहाँ पे लेके आया हूँ इसको। शेयर करो इस वीडियो को ज़्यादा। और सेल बायोलॉजी, अगर ऐसे ही आपको और भी कंसेप्ट पढ़ने हैं, अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक चाहिए तो उसको भी आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।